ई कल्याण को लेकर आप सभी को अपडेट एवरीडे दिया जा रहा है दोस्तों, आप सभी को पता है। तो हमारा पिछला वीडियो में अपडेट दिया गया था, 4-5 जिलों को कवर किए थे कि कौन कौन से जिले में फंडिंग आ चुका है, ठीक है ना, कौन कौन से जिले में फंडिंग आ चुका है। बट इसके बाद हमने कमेंट आ रहे थे हमारे प्लेटफॉर्म पे कि सर और भी अदर सिटी का, अदर जिले का आप बताइए कि किनका किनका फंडिंग अवेलेबल हो चुका है। बट अभी तक हमें कुछ नॉलेज नहीं है कि हमारा पेमेंट अभी तक क्यों नहीं आ रहा है। फंडिंग को लेकर सबसे पहला कमेंट था कि फंडिंग को लेकर सर वीडियो बनाएं कि हमारे जिले में फंडिंग आया है या नहीं आया, उसको हमको बताइए। और सबसे पहली बात क्या कि हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कुछ पॉइंट के बाद हम बताएंगे कि फंडिंग को लेकर क्या इशू आ रही है, फंडिंग को लेकर क्या पेमेंट आपके पास नहीं आ रही है, क्यों ई कल्याण ने पेंडिंग किया हुआ है, फंडिंग कितना है उनके पास, फंडिंग है या नहीं है, कब कब इशू किया है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। उससे पहले हम कुछ पॉइंट पे बात करते हैं। आइए तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों ई कल्याण 2023-24 के जितने भी छात्र हैं उन सभी का ई कल्याण जिनको नहीं मिला है, जिनको पैसा नहीं मिला है, उनको पूरा वीडियो देखना है, इस वीडियो को देखना है पूरा। उसके बाद दोस्तों फंडिंग कौन कौन से जिले में आ गई है बट अभी तक आपको पेमेंट नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात यही है कि आपको पेमेंट नहीं मिला लेकिन फंडिंग आ गई है, लेकिन आपको नहीं पता कि कौन कौन सा जिला हमारा फंडिंग में आ चुका है। तो उस जिलों को देखने के लिए हमारी पूरी वीडियो को देखनी होगी। हम इस वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से जिले में फंडिंग आ गई है, उसके साथ हम प्लस हम डाटा के साथ आपको दिखाएंगे कितना फंडिंग आया है, कितना इशू हुआ है और कब इशू हुआ, तो पूरी जानकारी देंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहना है, कोई झूठा इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद दोस्तों कौन कौन से जिलों में अगर फंडिंग आ चुका है तो छात्रों का डबल ए अप्रूवल कर दिया गया है और कितने दिनों में जिनका पेंडिंग है उनको कब किया जाएगा, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में अगर हमारे वीडियो में बने रहते हैं तो आपको लास्ट में आपको सबसे बड़ी नोट्स क्या देखने को मिलेगा कि डीएनओ अगर है और डीएलसी नोट्स है और पेंडिंग है तो आप सभी का उसका सोल्यूशन क्या करना है, आपको क्या करना है। आखिर आपका डीएनओ डीएलसी पेंडिंग में डाल दिया गया है तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमारे वीडियो को पूरी देखना है और लास्ट में आपको सोल्यूशन दोस्तों हम इनका देंगे। बिना सोल्यूशन दिए हुए वीडियो को खत्म नहीं करेंगे, हालांकि लंबा जाए या छोटा जाए आपको पूरा सोल्यूशन देकर जाएंगे, तो वीडियो पे बने रहना। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से जिले में फंडिंग आ गई है, उसके बारे में हम बात करेंगे और पूरी डाटा के साथ देखेंगे कि कौन से जिले में कितना फंड आया है, पूरा A to Z देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो दोस्तों हमारे प्लेटफॉर्म को एक बार आप सब्सक्राइब करके देखिए, अगर सेकंड बार आपको बेनिफिट नहीं होती है तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, दिक्कत है कमेंट कीजिए, अगर पुराने शेयर मारिए। तो चलिए वीडियो को ई कल्याण स्कॉलरशिप 23-24 में सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट हमारा कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें फंडिंग आया है या नहीं आया। अगर फंडिंग आया है तो कितना फंडिंग आया है और कब कब आया है और कब इशू किया गया है फंडिंग, वो भी देखेंगे। और कितना फंड अभी बचा हुआ ई कल्याण विभाग में कोडरमा वाले को। जितने भी कोडरमा वाले डिस्ट्रिक्ट के देख रहे हैं हमारे छात्र, उनको एकदम देखना ये वीडियो, क्योंकि कोडरमा को लेकर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि कोडरमा को लेकर कुछ अपडेट ही नहीं आता प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों घबराइए नहीं, कोडरमा को लेकर अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए तो क्या देखते हैं कि कोडरमा का पहले सबसे पहले कुछ हम पॉइंट रखे हुए हैं, उनको पढ़ते हुए हम डाटा के और चलेंगे ताकि आप सभी को एक यकीन हो कि हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए एक सटीक और एनालिसिस प्रयास करके आपके लिए बेनिफिट लाती है। तो चलिए कोडरमा ई कल्याण बजट फंड जो लाया गया है, इन सभी जिलों में नीचे देखेंगे कि कितना फंड आया है, आखिर ई कल्याण ने कितना फंड भेजा कोडरमा को, ये भी तो चेक करना है। उसके बाद इन सभी कैटेगरीज में अगर हम आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, ओबीसी में हैं, तो उन छात्रों को कब डबल ए अप्रूव कर दिया जाएगा और कब नहीं किया गया है और अगर पेंडिंग है तो कब करेंगे, वो सारी चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे आप इन सभी छात्रों में 10 या 15 दिनों में पैसा भेज दिया जाएगा। अगर आपका डबल ए अप्रूव हो गया है, अगर हम बात करते हैं कौन सा, अगर आपका डबल ए अप्रूव हो गया है तो आपका 10 या 15 दिनों में भेज दिया जाएगा पैसा, यस या नो, उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि 2023-24 में अगर हम फंड डाटा देखें तो देखेंगे कितना पैसा आखिर कोडरमा जिला, जो कोडरमा जिला है हमारा, उसमें कितना भेजा गया है और कितना बचा हुआ है, आखिर फंड है या नहीं है, या ई कल्याण झूठा हमें तसल्ली दे रहा है। तो चलिए पूरी तरह से हम देखते हैं डाटा के अनुसार। डाटा मैन होता है दोस्तों, अगर आप डाटा समझ जाते हैं तो आपको ध्यान में रखना कि आपका पेमेंट आता है या नहीं आता, तब आप ई कल्याण में जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, प्रूफ के साथ। तो चलिए पहले हम डाटा को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पोस्ट मैट्रिक का है जो 23-24 का डाटा है। सबसे पहली बात हम करेंगे एससी वाला का, जो एससी कास्ट जाते हैं उसमें हम देखेंगे कि उनका इशू कब किया गया था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ उनका इशू 23 अप्रैल को किया गया था एक बार। सबसे पहला पेमेंट दोस्तों जो एनरोलमेंट नंबर होता है, मतलब ये आपको डबल अप्रूवल कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो 23 अप्रैल को किया गया था और कितना अमाउंट सेशन हुआ था देखिएगा, यहाँ काउंट कीजिएगा 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 72 करोड़ 50,47,9 रुपया, इतना रुपया सेशन किया गया था। बट दोस्तों इतना रिलीज किया गया था, अमाउंट इतना रिलीज किया गया था। बैलेंस अमाउंट अभी भी इनके पास इतना बचा हुआ एसटी कास्ट के लिए, ठीक है ना। और देखिएगा आप अभी तक टोटल 1283 छात्र को मात्र कोडरमा में एससी वाले को पेमेंट मिला है दोस्तों। अगर आप कास्ट एससी से बिलोंग करते हैं तो मात्र अभी तक आपको 1283 स्टूडेंट को सिर्फ मिला है
पैसा, बाकी का पेंडिंग डाल दिया गया दोस्तों। बट अगर आप देखते हैं पैसा कितना बचा हुआ, तो आप यहाँ पे पेमेंट देखिएगा, पेमेंट अभी दोस्तों ई कल्याण पास कितना बचा, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 6 करोड़ रुपया अभी तक बचा हुआ है। बट अभी तक एससी वालों का रिलीज पेमेंट नहीं कर रहा है। अब इतना पेमेंट है, अब जाके ई कल्याण विभाग में क्वेश्चन कर सकते हैं अगर एसटी से बिलोंग करते हैं। चलिए अब आप एससी वाले को देखेंगे। अगर आप एसटी से आते हैं तो एसटी का लास्ट पेमेंट दोस्तों 23 अप्रैल को रिलीज किया गया था और 12 करोड़ रुपया शायद अमाउंट सेशन हुआ तब सरकार से, और 46 लाख शायद 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 4 करोड़ 46,000 रुपया रिलीज किया गया था। उनके पास अभी भी इतना पैसा है और मात्र इतना पैसा में मात्र 109 बच्चे को पेमेंट दिया है। बाकी अप्रैल के बाद एसटी वाले का पेमेंट ही नहीं किया ई कल्याण ने, एकदम रोक के रखा है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ओबीसी। अगर आप हैं तो आपको देखिए 3-4 किस्ती में इंस्टॉलमेंट में पेमेंट को किया गया है। सबसे पहला इंस्टॉलमेंट 23 अप्रैल को किया गया था। उसके बाद दोस्तों 7 मई को किया गया था, जून को किया गया था। उसके बाद फिर 7 जून को ही किया गया था। मतलब जून जुलाई अगस्त में और सितंबर में तो सेशन ही नहीं पेमेंट हो रहा है, मतलब कि अभी तक पेमेंट रोका गया। ये दोस्तों एक सेटिंग डाटा है, ये नहीं सोचेगा कि कुछ छात्र को अगर आया है तो ये नहीं बोले उनका अपडेट अभी नहीं हुआ है। जो इस महीने में आया है या अगस्त में अगर कोडरमा में कुछ छात्रों को आया है तो उनका अभी पूरी तरह से फंड डाटा में रिलीज नहीं किया गया, मतलब मिनिमम स्टूडेंट को डाला होगा तो अभी इस डाटा में मेंशन नहीं किया गया। लेकिन मेंशन आपको 7 तारीख तक इतना अमाउंट था, इतना अमाउंट सेशन किया गया है। और टोटल अगर अभी हम देखें तो अभी मात्र 7,624 बच्चा को ओबीसी वालों को पेमेंट इन्होंने डन किया है, ठीक है। बाकी सभी छात्र अगर हम पेमेंट देखें तो अभी इतना पेमेंट अभी भी ई कल्याण के पास इतना पैसा बचा हुआ है दोस्तों, इतना पैसा अभी ई कल्याण के पास बचा हुआ है ओबीसी वाले के लिए। लेकिन क्यों नहीं फंड रहते हुए भी क्यों नहीं ये सेशन कर रहे हैं दोस्तों, ये पॉइंट की बात है, ये सोचने वाली बात है। आखिर क्यों नहीं कर रही है? तो इसके लिए अगर आप कष्ट करते हैं, ये कल्याण विभाग जाते हैं अपना डिस्ट्रिक्ट वाला, तो आप ये वीडियो दिखाइए उनको कि सर ये वीडियो देखिए और ये वीडियो में आप बताइए कि इतना पैसा अगर आपके पास बचा हुआ है तो सरकार क्यों रोकी है। ये जवाब आपको करना है दोस्तों, हमें नहीं, आपको करना है, ठीक है ना। ध्यान देना आपको जाकर। नेक्स्ट आते हैं कौन से, नेक्स्ट आपका दोस्तों गढ़वा जिला में आया है पेमेंट, ठीक है ना। गढ़वा जिला में फंडिंग आ चुका है। लेकिन क्या बातें हैं देखिएगा, गढ़वा जिला में भी उन सभी नीचे में देखेंगे कितना फंड आया है और कैटेगरी देखेंगे एसटी एससी ओबीसी को अगर छात्रों का हो गया है तो डबल अप्रूव कर दिया गया है। उसके बाद हम देखेंगे 10 से 15 दिनों में आपका पेमेंट कर दिया जाएगा। ये हम बार बार दोस्तों नहीं पढ़ना इंपॉर्टेंट समझते हैं क्योंकि ये टाइम जाता है, डाटा आप समझ रहे हैं। लेकिन आपको सिर्फ हम डाटा नेक्स्ट वीडियो से आपको सिर्फ डाटा दिखाते चलेंगे, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि लंबा वीडियो चला जाएगा। चलिए गढ़वा के बाद देखते हैं दोस्तों, गढ़वा में देखते हैं अगर एसटी वाले को देख रहे हैं यहाँ पे तो एसटी वाले को देखिएगा 8 अगस्त को भी किया गया है, फिर 23 अप्रैल को किया गया था। एक बार 5 अगस्त है ना, 5 अगस्त को सेशन किया गया था, पैसा रिलीज किया गया था। कितना स्टूडेंट को, 824 स्टूडेंट को। अभी तक टोटल 1538 बच्चे को पेमेंट दे दिया गया है, पेमेंट दे दिया गया, बाकी पैसा पेंडिंग डाल दिया। देखिएगा अभी भी इनके पास पेमेंट बचा हुआ है, बैलेंस अमाउंट अभी भी बहुत पेमेंट बचा हुआ है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन है कि आखिर ई कल्याण क्यों नहीं दे रही। तो आपको लास्ट में बताएंगे ई कल्याण कब से फंडिंग स्टार्ट करेगी देना। अब एसटी वाले को देखेंगे, इनका सिर्फ 4 अप्रैल को ही सेशन किया गया था, बाकी सबका पेंडिंग करके रखा, ठीक है। 573 बच्चे के देने के बाद इन्होंने रोक दिया। अभी तक कोई अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक इन्होंने किसी को पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगर ओबीसी में आते हैं तो देखिएगा 6ठा महीना, 4वां महीना, 3रा महीना, मतलब 7 जून तक पेमेंट इन्होंने दिया है। टोटल 5,096 बच्चा को इन्होंने पैसा भेजा है। बाकी अगर हम बात करें तो पैसा अभी भी ये पेंडिंग करके रखा है। इनके पास अभी शेष बैलेंस अगर हम देखें दोस्तों तो शेष बैलेंस इनके पास अभी नहीं है। क्या किया है कि इतना पैसा सेशन किया था, देखिएगा इतना पैसा उन्होंने सेशन किया था, इतना पैसा उन्होंने ई कल्याण को मिला और अभी तक मात्र इतना पैसा का इन्होंने पैसा बांटा है दोस्तों। जो बांटा है दोस्तों इतना ही पैसा अभी तक बांटा है, बाकी पैसा इनके पास बचा हुआ है। 66,515 रुपया इनके पास सिर्फ इन्होंने अभी तक दिया है छात्रों को, बाकी पैसा इन्होंने अभी तक रखा। देखते हैं पलामू डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या इनका फंडिंग का लेकर इशू है तो उनको भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल अगर हम देखते हैं तो इनको 8/5/2024 और 23/4/24 को किया गया था। सेशन पैसा टोटल इतना हुआ था और इन्होंने इतना रिलीज किया। अभी तक इतना पैसा इन्होंने बच्चों को दिया है बैलेंस अमाउंट, ठीक है। बाकी 50,523 रुपया मतलब स्टूडेंट को अभी तक पैसा मिल चुका है, बाकी का अभी तक रुका हुआ है। चलिए एसटी वाले को आते हैं।
इतना सेशन हुआ था, इतना पैसा उनको रिलीज किया गया, इतना पैसा उन्होंने बांटा है, बाकी इतना स्टूडेंट को दिया गया है, ठीक है। फिर हम आते हैं ओबीसी वाले को। ओबीसी वाले को 7, 4, 6 को दिया गया है, सेशन किया गया, इंस्टॉलमेंट में दिया गया है। उन्होंने इतना पैसा सेशन किया था, इतना पैसा उन्होंने रिलीज कर दिया और इतना पैसा उन्होंने बांटा है। बाकी पैसा इतना 10,646 बच्चे को दिया है, बाकी पैसा सभी के रखा है, ठीक है। दुमका जिला पे, तो दुमका जिला में देखते हैं कितना कितना फंडिंग दिया गया दोस्तों। चलिए दुमका में अगर देखें तो दुमका में आप सभी को बता दें 2 किस्ती में पेमेंट किया गया है। उसमें से इतना पैसा आज दोस्तों रिलीज किया गया, सेशन किया गया था, इतना रिलीज उन्होंने किया और इतना उनके पास बैलेंस दिया गया, बता रहा है कि इतना बैलेंस उनके पास है और 628 बच्चे को इन्होंने पैसा दिया है। इतना ही में सारा पैसा का क्या फंडिंग होता है, कोई इशू, कोई पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। फिर एसटी पे आते हैं, उनका भी 4 तारीख को किया गया, इतना सेशन है, मात्र 5185 बच्चे को मिला है, बाकी अभी तक पेंडिंग रखा है, ठीक है। फिर ओबीसी पे आते हैं, ओबीसी को 2 बार दिया गया है पैसा, उनमें से 5993 बच्चे को मिला है, इतना पैसा बांटा है, इतना पैसा सेशन किया गया था, इतना पैसा उनके पास है, ठीक है। अभी भी क्यों पेंडिंग रखा है दोस्तों समझ। अब आते हैं सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में भी पेमेंट आ चुका है दोस्तों। सिमडेगा में दोस्तों अगर हम देखें एसटी वाले को तो 2 किस्ती में दिया गया है पैसा, देखिएगा इनमें 2 किस्ती में, एक 8वां महीना और एक 4था महीना, जिनमें से टोटल 313 बच्चे को ही अभी तक पेमेंट मिला दोस्तों, बाकी सब अभी पेंडिंग है। एसटी वाले पर इनको 4था महीना में ही रिलीज किया गया था, मात्र 2823 बच्चों को पेमेंट दिया गया, बाकी का पेंडिंग रखा है दोस्तों, ठीक है ना। ओबीसी को आते हैं, एक ही बार उन्होंने पेमेंट किया है सिमडेगा में, और कब किया है, 1049 बच्चों को दिया है मात्र, और बाकी का पेंडिंग रखा है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप ई कल्याण में जाकर पूछ सकते हैं कि सर इतना आपके पास फंड है तो आप मात्र 10,000, 1,000, 2,000, 500, 200, 300 बच्चे को क्यों इशू करें पेमेंट, आप क्यों नहीं करें, आपके पास प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन दोस्तों आप कर सकते हैं क्योंकि आप पास अधिकार है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही 5 जिला था, टोटल 5 जिला था। तो 5 जिला में दोस्तों हम बता दें कि टोटल 5 जिलों में अगर आप देख चुके हैं कि फंडिंग आ गया है, लेकिन पेमेंट क्यों नहीं है दे रहा है, आपको ई कल्याण में एक बार जाकर खुद से बात करनी है कि सर हमें क्यों नहीं, अगर जिनसे पॉसिबल है तो ठीक है, वरना हमारे प्लेटफॉर्म पे आप सभी के लिए कोशिश लगातार की जा रही है। और रही बात क्या कि आपका डीएनओ, डीएलसी पेंडिंग है, तो दोस्तों देखिए कितना भी यूट्यूब बोल दे, कितना भी प्लेटफॉर्म बोल दे कि अगर दोस्तों आपका हो जाएगा ठीक है। अगर जिनका ऑफिस, ई कल्याण का ऑफिस जिनका घर से नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, वो जा सकते हैं, जो जा सकते हैं, ठीक है, वो ई कल्याण विभाग एक बार जाइए, आप उसको एक बार बोलिएगा सर डीएनओ ऑफिस से हमारा आगे प्रोसेस कीजिए, क्योंकि बहुत सारा क्या होता है कि फाइल को ये पीछे कर देते हैं, वर्क ये छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते। आप वहाँ पे जाइए, अपना एप्लीकेशन नंबर बताइए, एप्लीकेशन नंबर बताने के बाद आपका प्रॉब्लम क्या है वो बताएंगे। अगर आप यहाँ से सबमिट किए हैं या वो उनके पास रिसीव हुआ या नहीं हुआ, ये वो इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। अगर डीएलसी पेंडिंग बता रहा है तो उनसे आप पूछे सर फंडिंग, हमारे प्लेटफॉर्म वाला वीडियो दिखाइए कि सर इतना फंडिंग सेशन किया गया है और हमारे पेंडिंग क्यों रखा गया है, तो आपको वो क्वेश्चन सटीक देंगे कि बोलेंगे कि क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये भी वो क्वेश्चन आपको क्लियर कर देंगे। जो भी ई कल्याण विभाग से अगर आप आपके डिस्ट्रिक्ट अगर डीसी ऑफिस जाते हैं, अगर आपके घर से नजदीक है तो आप एक बार कष्ट कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। जो रहेगा कि कौन से जिले में फंडिंग आ रहा है और कौन से जिले में कितना आ रहा है, कितना बचा हुआ, तो नेक्स्ट वीडियो रहेगा 5 जिला हो गया, 5 जिला हमने पिछले बार कराया था, तो वो वीडियो अगर नहीं देखे दोस्तों कौन कौन से जिले में आया, तो हमारे लास्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कौन से जिले में पेमेंट आने वाला है या फंडिंग आ गया है। और जिनका डबल ए हो गया दोस्तों वो कमेंट जरूर करें, जिनका पेमेंट आया वो भी कमेंट करें, हमें इन्फॉर्मेशन दे अपने जिले से, ठीक है। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।